सुबह का समय था। सुरपुर गांव का बस स्टैंड आज कुछ अलग लग रहा था। एक तरफ रोजमर्रा की भीड़ और दूसरी तरफ एक लड़की की आंखों में नया सपना और हल्का डर। शिल्पा के हाथ में एक छोटा सा बैग था। उस बैग में कपड़ों से ज्यादा उसके सपने भरे हुए थे। अपूर्वा ने शिल्पा के माथे पर प्यार से हाथ रखा। अपूर्वा भावुक स्वर में, ध्यान रखना बेटी, शहर बड़ा है लेकिन दिल बड़ा रखना। विजू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मुश्किल आए तो डरना मत, मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। रूपा पास खड़ी थी। उसने शिल्पा का हाथ थामा। रूपा धीरे से, याद रखना, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। शिल्पा की आंखों में नमी थी लेकिन आवाज में मजबूती। शिल्पा, मैं लौट कर दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। और बस यहीं से शिल्पा की असली परीक्षा शुरू होती है। शहर की पहली झलक। बस शहर में दाखिल हुई। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां, भीड़, शोर और अलग सी दुनिया। शिल्पा खिड़की से बाहर देखती रही। उसने मन ही मन कहा, यही है वो लेकिन शहर सिर्फ सपनों से नहीं चलता, वो हिम्मत भी मांगता है। रहने की समस्या। शिल्पा ने एक सस्ती सी जगह किराए पर ली। एक छोटा सा कमरा, एक खिड़की और बाहर लगातार शोर। पहली रात शिल्पा सो नहीं पाई। गांव की शांति और शहर की भागदौड़ उसके मन में टकरा रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सपनों की कीमत अकेलापन भी हो सकती है। काम की तलाश। अगले दिन शिल्पा ने काम ढूंढना शुरू किया। कभी दुकान दुकान जाती, कभी पूछताछ करती। कई जगहों से एक ही जवाब मिलता, अनुभव है। पढ़ाई कितनी है? शिल्पा हर बार मुस्कुराकर कहती, सीख लूंगी। लेकिन शहर इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। एक शाम शिल्पा थकी हुई अपने कमरे में बैठी थी। उसने रूपा को फोन किया। शिल्पा धीमी आवाज में, शहर बहुत मुश्किल है। रूपा की आवाज दूसरी तरफ से आई, रूपा, मुश्किल है, इसलिए ही तेरी कहानी खास बनेगी। पहली नौकरी। कुछ दिनों बाद एक छोटी दुकान पर शिल्पा को काम मिल गया। कपड़ों की दुकान। शुरुआत में गलतियां हुई, मालिक डांटते, ग्राहक नाराज होते। शिल्पा हर दिन कुछ नया सीखती, ग्राहकों को समझना, उनकी जरूरत पहचानना और सही सुझाव देना। एक दिन मालिक ने कहा, मालिक थोड़ा नर्म स्वर में, तू सीख रही है, ये अच्छी बात है। आत्मविश्वास की वापसी। कुछ महीनों में शिल्पा दुकान का जरूरी हिस्सा बन गई। ग्राहक उसी से बात करना चाहते। नए सपने। एक दिन शिल्पा ने मन ही मन सोचा, क्यों न एक दिन अपनी दुकान खोलूं। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। हर सिक्का उसके आत्मविश्वास का सबूत था। गांव में गर्मी हर साल आती थी, लेकिन इस बार धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी, पेड़ मुरझाने लगे थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था। बरसात का मौसम आया, लेकिन बारिश नहीं। बादल आए, गरजे भी, पर बूंदें नहीं बरसी। किसानों की चिंता। विजू रोज अपने खेत पर जाते, खड़े खड़े सूखी जमीन को देखते रहते। विजू मन ही मन, अगर इस बार भी पानी नहीं गिरा तो फसल कैसे होगी। गांव की चौपाल पर किसानों की भीड़ लगने लगी। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा। रूपा की बेचैनी। रूपा अपनी दुकान पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान सामान पर नहीं था। किसान आते, कम सामान लेते और ज्यादा चिंता बताते। शिल्पा से बात। एक रात रूपा ने शिल्पा को फोन किया। यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। 2 साल से ठीक बारिश नहीं हुई। दीदी, कोई रास्ता तो निकलना होगा। रूपा ने पिछले सालों की बातें याद की, कब बारिश ज्यादा हुई, कब बिल्कुल नहीं हुई, पानी कहाँ गया। रूपा मन में, अगर हम पानी को संभाल लें तो। सूखे ने गांव को कमजोर किया था, लेकिन रूपा की सोच को मजबूत कर दिया था। रूपा ने मन ही मन कहा, रूपा, सोचते हुए, अगर बारिश का हर कतरा हम बचा सकें तो सूखा इतना बड़ा दुश्मन नहीं रहेगा। रूपा गांव के सबसे बुजुर्ग किसान रामू काका के पास गई। काका, पहले बारिश ज्यादा कैसे होती थी? बेटी, पहले जंगल थे, तालाब थे, नदियां साफ थीं। रूपा घर लौटी। उसने कागज निकाला।
वो सोचने लगी, ज्यादा बारिश वाले साल कम बारिश वाले साल पानी का बहाव खेतों की बनावट। धीरे धीरे उसकी सोच एक योजना बन गई। वो योजना थी, पेड़ लगाओ, पानी सहेजो, तालाब बनाओ। घर में चर्चा रूपा ने विजू और अपूर्वा को सब समझाया। अगर हम गांव में ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो नमी बढ़ेगी। और तालाब? जिस साल बारिश ज्यादा होगी हम पानी रोक लेंगे, और जिस साल बारिश नहीं होगी उसी पानी से खेती करेंगे। पंचायत की बैठक। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बुलाई गई। रूपा पहली बार सबके सामने खड़ी हुई। हम सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो बादल रुकेंगे, पेड़ लगाने से बारिश कैसे होगी? और जब बारिश ज्यादा हो तो खेतों में छोटे तालाब बनाएंगे। पहला कदम। अगले हफ्ते गांव में पेड़ लगाने की शुरुआत हुई। गांव के बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे पौधे लिए इधर उधर भाग रहे थे। पहले ऐसे ही हम सब मिलकर तालाब बनाते थे। कहीं खेतों के किनारे छोटे तालाब खोदे जा रहे थे, कहीं पानी के बहाव को रोका जा रहा था। उम्मीद के संकेत। कुछ महीनों बाद पौधों में नई पत्तियां दिखने लगी। तालाबों में पहली बार थोड़ा सा पानी रुकने लगा। पहली गड़गड़ाहट। अचानक गर्र आसमान में जोरदार आवाज गूंजी। पहली बूंद, और फिर टप एक बूंद सूखी जमीन पर गिरी। तेज बारिश। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई। रूपा ने शिल्पा को फोन किया। शिल्पा, बारिश हुई है और तालाब पानी रुक गया। शहर और गांव दोनों जगह आज एक ही मुस्कान थी। बुवाई का समय। बीज मिट्टी में डाले जाने लगे। बढ़ती हरियाली। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरी हरी कोपलें नजर आने लगी। भरपूर फसल। समय बीतता गया, फसल तैयार होने लगी। ये वही खेत थे जो कुछ महीने पहले सूखे पड़े थे। कटाई का दिन आया। पूरा गांव खेतों में जुट गया। शिल्पा की खुशी। शिल्पा शहर से आई। खेत देखकर वो चौंक गई। दीदी, ये तो चमत्कार है। रूपा, शिल्पा, विजू और बच्चे तालाब के किनारे खड़े हैं। ये कहानी सिर्फ सुरपुर की नहीं है, ये कहानी हर उस गांव की है, हर उस इंसान की है जो बदलाव चाहता है। प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे, प्रकृति के साथ चलोगे तो जीतोगे।